والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सदर बारकात मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक गरीबों पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, अक़ीदा अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत जलवा टोली के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। जिन्होंने हर तरह से मदद की, ताउन किया और आज 3 बच्चे हाफिज़े कुरान होकर आवाम के हवाले किए जाएंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी संजीदा गुफ्तगू पेशवा खतीब फाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना एजाज साहब मरकजी से आपने समाप्त की। अल्लाह ताला ज़ोरे बना और करे ज़्यादा। नाज़िम इजलास फाज़िल गिरामी हाफिज़ कारी हज़रत मौलाना अली रज़ा अकबर तफसील उलमा को, शोरा को, फुक़हा को आपकी खिदमत में पेश, क्योंकि मेरे साथ कुछ मसरूफियत ज़्यादा है और उन्हीं मसरूफियात की वजह से मैंने कहा कि थोड़ी मेरे साथ रियायत करते, क्योंकि कल सुबह सवेरे ही फिर सफर पे निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह पटना सिटी की एक कारन रही है। हर दौर में, हर जमाने में, आजादी के वक्त भी रही, आजादी से पहले भी रही, आजादी के बाद भी। इसलिए कि पटना सिटी खज़ीनतुल औलिया है और सच यही है कि जब कोई हाथी संस्था है तो नकेल डालने के लिए ऊंट की जरूरत पड़ती है, और जब समाज और सत्ता सनकता है तो अल्लाह के वलियों की डांट की जरूरत पड़ती है। अब अगर कुछ सुनने का मूड है तो बाबा से बुलंद शरीफ पढ़ लें तो हम स्टेज वाले बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। किसी मौलवी ने आज तक नहीं लिखा कि बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ना हराम या नाजायज। गलती से अगर वो कह दे तो किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं, यकीन कर लो जो उसकी तकलीफ ही नाजायज है। इसलिए बाबा से बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। दारुल उलूम मादिया के काबिल फख्र उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब और आपके इदारे शरिया के काबिल सद-ए-एहतराम शेखुल अदब फाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद साहब रौनक अफरोज है। बस 2-3 पार्टी गुफ्तगू है। बाबू भाई मौलाना बड़ी खतरनाक फौज को आपने शरबत पिलाने का काम किया। शरबत कम पिलाएंगे, हंगामा ज्यादा करेंगे। सुनेंगे मूड है? कितना लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाए रखें, समझ नहीं आता। स्टेज वाले का इरादा क्या है? सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब धीरे से इतना अच्छा लग रहा तो एक बार जोर से बोलिए, बता दीजिए। अब दिल लगाइए और थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कर दीजिए। बैठ जाइए, आ जाइए। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक किताब बताई जाए पूरी दुनिया में, मुल्क चाहे जो, हुक्मरान चाहे जैसा हो, ज़बान चाहे जो बोली जाए, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक किताब बताई गई जो हर जगह पढ़ी जाती है। शायद ऊपर से क्या बात है। दलियावी को सुनना है तो कड़ाई को क्लियर। किताबें बहुत हैं, ज़बान भी बहुत है, लेकिन हर किताब, हर ज़बान, हर मुल्क में काबिले कबूल नहीं है। लेकिन तन्हा किताब कुरान अज़ीम है। मुल्क चाहे जिसका हो, हुक्मरान चाहे जो हो, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान है। बोलिए माशाअल्लाह। तज्जिया कीजिए, आखिर इस किताब के पीछे दुनिया पड़ी क्यों? आखिर इस किताब के पीछे जमाना पड़ा क्यों? तो ये क्लियर है। सिर्फ कुरान है। लेकिन अफसोस और मातम की बात तो ये है, अफसोस और मातम की बात तो ये है कि जो किताब पढ़ने वाली किताब थी, उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। तवज्जो चाहो, जो किताब
जमीन के नीचे छुपे हुए खजानों का पता बताने वाली किताब है। उस किताब को कसम खाने वाली किताब आपने बना दिया। बोलिए सही है कि गलत? भैया अपना माइक ठीक कर दो, बाद में सेल्फी मारते रहो। ये तुम्हारी आवाज में संजना को इनको लगा रहता है, इनको हटो हटो, प्लेन करो। अब साउंड बढ़ाओ। हेलो। दुनिया की तनहा किताब कुरान है जिस पर कोई प्रतिबंध या कोई रोक नहीं है कि फला बिरादरी के लोग ही इस किताब को पढ़ेंगे। या फला जात के लोग ही इस किताब को पढ़ेंगे। जिस तरह मेरा अल्लाह सबका खालिक है, ये आपके बोलने की जरूरत है। आप बोलोगे तो भैया अभी तस्लीम कर देगा। अरे बोल दो, बोल दो। निकाह ना निकाह हो तो इस चीज वाले भी बोल सकती है, लेकिन समझ कर बोलिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं समझो या मत समझो, बोल दो सुबह। और वही नहीं, कुछ जलील तो ऐसे लोग भी होते हैं कि बात होती है मौला इमाम हुसैन की इन जाहिलों के जत्थे से कब निकलेगी ये मिलत समझ में बात की जाए। तभी लगेगी मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? यही तो बलियाबी में औरों में फर्क है। मैं लाशों के लिए जिंदा नहीं हूं, मैं लाशों के लिए जिंदा नहीं। जिंदा नस्लें वक्त से पहले लाश न बने इसके लिए जिंदा हूं। और बाकी कौन क्या लिखता है, कौन क्या बोलता है, उससे न मैं पढ़ता हूं ना सुनता हूं। मुझको बस इतने ही याद रहता है कि हमें करना क्या है। वरना धरती पर ढेर लोग हैं, कहां किसके पीछे कौन पड़ता है। किसी शराबी के पीछे किसी मोहल्ले वाले को पड़ते देखा? अरे बोलो ना। लेकिन अगर कोई समाज में कुछ अच्छा काम करने निकल जाए तो मत पूछो, हर चाय खाने में उसी की चर्चा होती है। तो इसलिए मैं मुतमईन हूं। तो बंदी लगाइए और बस जहन को करीब कीजिए और ये गुफ्तगू समाप्त कीजिए। मैं ये कह रहा था जिस तरह सबका खालिक मेरा खुदा है। अब तो बोल दीजिए। अरे बोलो भाई। कोई मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता, कोई हक नहीं है कि सिर्फ आपका खालिक खुदा है। सबका खालिक खुदा है, सबका खालिक खुदा है। और सिर्फ आपको ही रोजी देने वाला मेरा खुदा नहीं है। सारी कायनात को रिज़्क़ अता करने वाला खुदा मेरा खुदा है। अब जहन को यही करीब कीजिए। पानी खुदा का, हवा खुदा की, जिंदगी दी हुई खुदा की, सांसें जो ले रहे अता की भी खुदा की, दिलों की धड़कन बख्शी हुई खुदा की, चांदो सूरज सितारे सब खुदा की, सारी नेमतें अता की भी खुदा की। बावजूद उसके
सारा इंसान उस खुदा को वहदहुल्ला शरीक नहीं मानता। तो जब जिस अल्लाह ने सबको पैदा किया, उसी रब्बुल जलाल को जब सब वहदहुल्ला शरीक नहीं मानते, तो हमारी आपकी बात सब मान लेंगे कैसे हो सकता? अब दिल लगावे, मेरा खुदा सबके लिए, उसका कलाम सबके लिए, उसका रसूल सबके लिए, उसका पैगंबर सबके लिए, उसकी हिदायत सबके लिए, उसकी हिदायत सबके लिए, सबके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी। दिल लगाइए तो मैं बड़ी तारीखी बात और कई घंटे की गुफ्तगू कई जुमलों में समेट दूं। कुछ लोग आईना देखने के बाद भी अपने चेहरे का ऐब नहीं देख पाते। अगर समझ में आवे तो मुफ्ती साहब, आईना देखने के बाद भी खुद का ऐब समझ में नहीं आया। और आस्तीन चढ़ा के कह रहा पटना सिटी में हमसे बड़ा खूबसूरत कोई पैदे नहीं। तब मौलाना राशिद साहब ने मुस्कुराकर कहा है, एक बार आईना तो देख लेते। अगले ने कहा, माफ कीजिएगा, एक बार नहीं, मैं जेब में रख के चलता हूं। सिटी में मुझसे बड़ा खूबसूरत कोई है ही नहीं। कबली रजा राबर ने कहा कि कोई बात नहीं, आईना नहीं, पूरा शीशे की दुकान लेके साथ चलो, लेकिन एक बार आंख चेक जरूर करा लो। गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दिल लगाइए, दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा। चेहरे दो, चेहरे दो, आईना एक, चेहरे दो, आईना एक, चेहरे दो। एक अबू जहल का चेहरा, तो बोल देगा, तो बोल दो। एक अबू जहल का चेहरा और एक यारे खान सैयदना अबू बकर सिद्दीक का चेहरा। जैसे ही अबू जहल पहुंचता है आईने नबूवत के पास, तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोल पड़ा, आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। आए रसूले रहमत ने ये नहीं कहा जाने सारो डंडा मारो, ये नहीं कहा अली इसका बाजू उखाड़ दो, बल्कि नबी के रहमत मुस्कुरा कर फरमाते, अबू जहल तूने सच कहा। क्या कहा? तूने सच कहा। चंद लम्हे न बीते कि सैयदना यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए। आपसे ज्यादा हसीनो जमीन धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नबी के रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर सब तक तो तूने सच कहा। अब दिल लगा ले उलमाए किराम, मोबाइल से फुर्सत हो तो सुन लीजिए। हाँ,
आजकल तो लोग स्टेज पर बैठकर मोबाइल ऐसे देखते हैं माशाल्लाह, जिससे लगता है कि तिलावत करते हैं, झूम झूम के देखते। और ऐसे लोगों पर नजर पड़ती तो मैं सीधे कहता हूँ ये बोझ है, इसे हल्का करो। हमारे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ा, बदल लगाइए, मुलायजा फरमाइए। आईना एक, दो, आईना एक, चेहरे दो, आईना एक। बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह। आईना एक, चेहरे दो, चेहरे दो। एक जला हुआ चेहरा है और एक मुस्तफा के इश्क में मचला हुआ चेहरा। मचले हुए के चेहरे जले हुए के सामने बताने की जरूरत नहीं है कि मचला हुआ कौन है, जला हुआ कौन है। जैसे ही आईने के सामने आया तो दोनों की आंखें, याद रखना, जबान झूठ बोल सकती है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लाख आप स्नो पाउडर फेयर लवली लगा लो, लेकिन आईना सच ही बोलेगा। आईना सच ही बोलेगा। अब दिल लगा लीजिए, दुनिया में किताबें बहुत है, जबान बहुत है, मुल्क बहुत है, हुक्मरान बहुत है, हुकूमतें बहुत है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, जोर से, जोर से, जोर से, अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कैसे, कैसे, क्यों, कैसे? तो भी आपसे अर्ज करता, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, धार्मिक पुस्तकें बहुत, लेकिन इन्हीं मजाहिब, इसी धर्म के बीच एक मजहब इस्लाम और एक किताब कुरान। एक मजहब इस्लाम, एक किताब कुरान, और जो पहली आयत उतरी है कुरान की, वो नमाज की फर्जियत की नहीं, रोजे की अहमियत की नहीं, काबे के वकार की नहीं, नबियों की नबूवत की नहीं, जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली है। मेरा इस्लाम वो मजहब है जो जाहिलों का झुंड नहीं तैयार करता, पढ़े लिखों का दस्ता तैयार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने कुरान, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। क्लियर हो गया कि नमाज के लिए पढ़ा हुआ होना जरूरी है, रोजे के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अल्लाह की बेदानियत को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, माँ बाप के हुकूक को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समाज की बसावट और बनावट को जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी के लिए पढ़ा लिखा होना। तो यह पहला लेसन पढ़ो, पहला पैगाम पढ़ो। किससे पढ़ो, कहां से पढ़ो और कैसे पढ़ो, बस यही 3 पॉइंट है। किससे पढ़ो तो कुत्ता से नहीं, बिल्ली से नहीं, जंगल से नहीं,
मदर से नहीं, फादर से नहीं। जो पहली आयत उतरी वो क्या थी? इक़रा, पढ़िए। मोदी साहब क्या कहा? पढ़िए। ये कौन कहेगा? अरे बोलो ना। अरे क्या हुआ भाई? जहन मुंतशिर हो जाता है। रटी हुई तकलीफ तो मेरे पास होती नहीं, लेकिन बटन दबा दिया, आंख बंद करके 3 घंटा 2.5 घंटा सुनने वाले उठ जाए, मर जाए, सब चले जाए, आंख बंद करके घड़ी देख के चल रहा तो चल रहा। मोहब्बत से एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह। सुनेंगे घूट है? अरे जोर से बोलो ना। क्या कहा? इक़रा। कौन कह रहा? अल्लाह। किसके जरिए? जिब्रील। और किससे कहलवा रहा? जिस अल्लाह ने अपने महबूब को सारा उलूम अता कर दिया है, सारा उलूम अता कर दिया पहले ही, उसके बाद रब जिब्रील को भेज के कह रहा इक़रा, पढ़िए। तो बात तो जिब्रील की थी। आका करीम तो खूब समझ रहे हैं, जिब्रील अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिब्रील जो भी बोलेंगे वो रब के हुक्म से बोलेंगे। तो जिब्रील अपनी मर्जी से तो कह नहीं रहे। इक़रा, पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। लेकिन आकाए रहमत मुस्कुरा कर फरमाते, जिब्रील मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। या रसूल अल्लाह पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। हाय हाय, देखिए क्या बात है। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो अहले इल्म की, अहले स्टेज की। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, सवाल यह है कि जब मुस्तफा जान रहे यही जिब्रील है हाय हाय। और पैगाम रब का है, और जैसे ही का इक़रा तो पढ़ना शुरू कर देते। रब की मशीयत कह रही है महबूब, जिब्रील के कहे से नहीं पढ़ना है। हाय हाय। हाय क्या बात है। वाह वाह वाह। बोलो यारो, बोलो। जिब्रील के कहे से नहीं पढ़ना, वरना कुछ मूल्य पैदा होंगे जमीन पर, जो पैजामा उठा उठा कर भाषण देंगे कि पढ़ाया जिब्रील ने था, इसलिए उस्ताद शागिर्द नहीं, बल्कि महबूब जो कोई नहीं जानता, मेरे बाद वो सब तुम जानते हो। बेशक 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 बेशक। हाँ हाँ हाँ। दिल लगा लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए हमारे मुफ्ती राशिद साहब का कोई शागिर्द बहुत नाम पैदा किया और उसके इल्म का, फन का, जबान का, कलम का, सलाहियत का डंका बजने लगा। मुफ्ती सलाउद्दीन साहब ने कहा, भाई पता करो ये पढ़ा किससे है। क्या महबूब की अजमत की, हिफाजत की, रब की रहमत ने महबूब अगर आज जिब्रील से पढ़ लिए तो ये चंदा
तोहफा उस वक्त लगाएगा जब चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, पत्थरों से कलमा पढ़ाओगे, जानवरों से कलाम करोगे, तो फिर कहीं के दिमाग में लोगों के ये ना आ जाए कि जब शागिर्द ऐसा है तो वो उस्ताद कैसा होगा। इसलिए महबूब हबीब, तुझको तेरे रब ने सब कुछ पढ़ा के भेजा है। तब किसी ने यही कहा ना, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। दुनिया में तन्हा किताब कुरान है, लेकिन बड़ी तकलीफ की बात यह है कि मदरसे में वही बच्चे आते हैं जो किसी काम के लायक नहीं रहते। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना। और गलती से अगर मुसलमान लाखपति हो गया तो मदरसे वालों को तो बस मत पूछिए, देखते ही जैसे लगता उसकी संपत्ति लिखवाने जा रहा हो। क्या मतलब तो नहीं। और उससे बड़ा मसला यह है कि जिस मौलाना, जिस हाफिज, जिस इमाम के खिलाफ चाय खाने में भाषण दे रहा था, अब्बा के इंतकाल के बाद वही मदरसे में आता तो कहता कि मेरे अब्बू बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, इंतकाल कर गए। संपत्ति करोड़ों की छोड़ी है, मिल्कियत करोड़ों की छोड़ी है, लेकिन पूरा खानदान मिलकर एक खत्म कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। मदद कीजिए। बोलो सही है कि गलत? हम अर्ज करेंगे जलवा बात के नौजवानों से, जलवा टूटी। इस जलवे को कभी धीमा मत होने दें। और जो बलियाबी बोल रहा है इसको लिख लो। अगर तुम्हारे घरों में मुस्तफा के मेहमान आते जाते रहे तो लिख ले, बलियाबी बोल रहा है कि तुझे बरकत की ताबीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तफा के मेहमानों की कदमों से तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होते रहेगा। इसलिए कि उस वक्त तू या तेरी औलाद नहीं देखी जाएगी, उस वक्त अल्लाह के महबूब का मेहमान देखा जाएगा। इसलिए इसको मजबूत करो। अब बात रह गई कि मदरसे में, अब जाहिर सी बात है जिनके पास पैसा है वो सेंट जोसेफ में भेजेंगे, सेंट्रल स्कूल में भेजेंगे, हाई टेक स्कूल में भेजेंगे। बेचारा ये बैग वाला, परस वाला, बेल्ट वाला, डायरी वाला, मजदूर, किसान, 99% इनके बच्चे मदरसे। लेकिन एक बात अपने दिल और दिमाग में महफूज कर लो कि इस्लाम गरीबों से उठा है। इस्लाम गरीबों से उठा है और इस्लाम मजबूत गरीबों में रहा है। और जब जब इस्लाम को किसी ने चुनौती दी है तो गरीब ही सीना तान कर इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए मैदान में डटा भी रहा है, खड़ा भी रहा। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा और डिजिटल क्रांति लाई गई और ये कहा गया कि साहब अब तो दुनिया बहुत
सच है कि बहुत क्लोज बहुत करीब हो गई, इससे कोई इनकार नहीं। क्लोज इतना हो गई है कि बाप की उम्र चाहे जितने साल हो, स्मार्टफोन पॉकेट में मिलेगा। दादा का पैर घर से सही जमीन पर न पड़ रहा हो, फिर भी स्मार्टफोन की चाहत है। अरे बचा सकते हो तो अपने घर की चौखट की इज्जत बचा लो। इज्जत रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मुसलमान तेरी औलादें ओटा पर, सीढ़ी पर, चबूतरे पर बैठकर मोबाइल के डब्बे में उलझी है। अब तो मोहल्ले के कुत्ते भी परेशान हैं, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम होता है। लेकिन किसी कुत्ते के गले में घड़ी देखा क्या? अरे बोलो ना। किसी कुत्ते ने किसी आदमी से टाइम पूछा कि रात को कितने बज गए, सोने का टाइम हुआ कि नहीं? कुत्ते उस वक्त समझ लेते हैं कि मेरे सोने का टाइम हो गया है जब गलियां सुनसान हो जाए, मोहल्ला खामोश हो जाए, लोगों के आने जाने की रफ्तार थम जाए, तो कुत्ते समझ लेते हैं कि अब जमाना सो गया, चल तू भी सो जा। लेकिन यहाँ 5 बजे 4 बजे तक जब मोबाइल ही चलाते रहते हैं तो कुत्ते परेशान हैं कि मेरे साथ सोने का तो एक टाइम था, इन सबों का टाइम कब चेंज हुआ? संभाल सकते हो तो संभाल लो अपनी औलादों को। और आज पूरी दुनिया में जबरदारी, पूरी दुनिया में जबरदारी, इस्लाम के मुबल्लिगीन पैदा कर रहे हैं। हमारे किसी हाफिज आलिम ने यह नहीं कहा कि ज़कात को मैं डॉक्टर दूंगा, किसी आलिम ने यह नहीं कहा मुझे फितरा तो मैं इंजीनियर दूंगा। लेकिन चाय खाने पर लोग रोज तकरीर करते हैं कि मौलाना लोग सबको हाफिज मौलवी बना रहे हैं। हमारे मदारिस के लोगों ने कहा, लोगों आप मेरी मदद करो, मैं हाफिज भी दूंगा, आलिम भी दूंगा, मौलाना भी दूंगा, मुफ्ती भी दूंगा, और अगर मेरा बजट और आपका काम रहा तो हाफिज के साथ साथ उसे नीट की भी तैयारी कराऊंगा, इंजीनियरिंग की तरफ भी ले चलूंगा, कंप्यूटर की तरफ भी ले चलूंगा। लेकिन आज तक किसी कॉलेज स्कूल वाले ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे चंदा दे रहे हो तो मैं मास्टर के साथ उसे आलिम भी बना दूंगा, डॉक्टर के साथ उसे हाफिज भी बना दूंगा। ये आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन देख लीजिए आज पूरी दुनिया में कुरान का डंका बज रहा। हमारे आपने कुरान खाने की किताब बना दी। यहूदियों ने इसी कुरान को रिसर्च करके 2G स्पेक्ट्रम ढूंढ लिया। इसी कुरान को पढ़ करके और समझ करके नसरानियों ने, यहूदियों ने जमीन के पीतल ढूंढ लिया। ये जो आपकी जेब में मोबाइल का डब्बा है ना, ये माफ कीजिएगा, इसकी तलाश किसी और किताब ने नहीं, कुरान ने दिया है। लेकिन सच ये है कि मुसलमानों ने इस किताब को कुरान खानी की किताब बना दिया। पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ आपके मोहल्ले में। मौलाना कहाँ, क्या नाम है? हाफिज साजिद रजा, साजिद रजा। अगर आ जाए तो हम भी उनकी ज़ियारत कर लें। इतना बड़ा काम खामोशी से। अच्छा,
जाहिर सी बात है, आबेदारे शरिया की दस्तारबंदी के दिन हमसे कोई पूछे कि खैरियत है, जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं जमीन पर ही बैठे मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटा काम नहीं, बड़ा काम, बड़ा काम। लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बात बता दो, आखिरी बात, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल होगा? अरे भाई, घर आपका है, मोबाइल आप खरीदो, इनकी हम तो नहीं बताएंगे ना। एक औसत एवरेज क्या होगा? एक घर में अगर 5 आदमी तो उस घर में कितना मोबाइल हो सकता है? उधर दिखा रहा हूं 5। क्या मुफ्ती साहब, एक घर में 5 आदमी तो कम से कम मोबाइल कितना होता है? 3। वो जरूर आपका बड़ा सालेह नमाजी होगा जिसने चीज बताया। उस नमाजी से पूछ लीजिएगा, घर में बेकार बेरोजगार कोई लड़का है, उसके पास कैसे है, तो वो सीधे कहेगा कि 2 तो कंपल्सरी है, जो किसी काम का नहीं वो 2 मोबाइल रखता है। आ गए? आ जाओ। पिछले साल मालूम हुआ कि कई बच्चियों ने हित किया जिसकी रदा पूछी, और इन साल 3 बच्चे हाफिजे कुरान हुए जिनकी दस्तारबंदी हो। आपको कोई तकलीफ, कोई सदमा, तो सुभान अल्लाह बोलने से क्या निकाह टूटेगा? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है और लग रहा जी से रूह निकल गई। तो बोलो जोर से, वाले आप घबरा तो नहीं गए हो कि 3 हाफिज तैयार हो गया, इमामत खतरे में न पड़ गए? अगर खुश हैं आप लोग तो आप लोग भी एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक घर में अगर 5 आदमी तो मोबाइल कितना? अरे बोलो ना भाई, 5। अच्छा, एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में 1 महीने का कितना पैसा लगता है? कितना? चलिए 3 ही सौ मान लीजिए। एक घर में 5 मोबाइल, एक मोबाइल का 1 महीने का रिचार्ज 300, तो 5 तिहाई। कोई एक आदमी मिला जलवा मोहल्ले का, जलवा टोली का, जो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, मैं 1 महीने मोबाइल नहीं रिचार्ज करा सका। कोई मिला? अरे बोलो ना। लेकिन मातम करो, हर महीने बेटे बीवी अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पर मंथ 1500 रुपया देने के लिए आप गरीब नहीं हो, लेकिन मस्जिद के इमाम को हर महीने हर घर से 500 रुपया देना पड़े, तो मोहल्ले में आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं दिखाई देता। और उसके बाद कहते हैं साहब समाज बिगड़ गया। गौर कीजिएगा, संजीदगी से गौर कीजिएगा। यह मौलाना सादिक रजा या इनकी पूरी टीम या कमेटी का लोग, ये अदारे और मदारिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो उन पर आपको ये एहसान नहीं करते ज़कात की तरह खैरात देकर। अरे ये उनका एहसान है कि आपके कांधे का बोझ हल्का कर देते। पता नहीं वही सब, वही पैसा, वही दौलत आप
आपकी औलाद न जाने किस राह पर खर्च करती जो आपके लिए कब्र में आजाब का जरिया बनता, लेकिन उन्हीं चंद सिक्कों को दामन फैलाकर मांगकर मेहमानाने रसूल पर खर्च कर दिया। वो जब तक कुरान सुनाते रहेगा, टुकड़े खिलाने वालों को अजर सवाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा किताब कुरान है और कुरान का रिश्ता करबला से अटूट है। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा। आज तक किसी बेड पर मरे हुए इंसान को कुरान पढ़ते देखा सुना? अल्लाह अल्लाह। अरे बोलो ना। नहीं। जिसका सर कट गया हो उसको कुरान पढ़ते सुना? सुभान अल्लाह। देखा? नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में एक किताब एक सर। जोर से जोर से जोर से जोर से। पूरी दुनिया में एक किताब एक सर। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में एक जंग एक इमाम। पूरी दुनिया में एक लश्कर एक 72। आज भी इस तारीख पर पर्दा इसलिए डालने की कोशिश होती कि करामते हुसैन को दुनिया जान जाएगी तो कुफ्र की लोहे की दीवार को पिघलना भी पड़ेगा और बाहर निकलकर मुस्तफा का कलमा पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए बलियाबी अर्ज करता है, बड़ा खास रिश्ता है, बड़ा खास रिश्ता है। जिनके सर तन से मिले हों उनका कुरान पढ़ना है, कोई हैरत की बात नहीं। हैरत की बात तो ये है कि सरे पाक नेज़े पर है, कुरान की तिलावत हो रही है। सरे पाक नेज़े पर है, कुरान की तिलावत हो रही है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि करबला मोहल्ला से यही पैगाम दिया मौला आका हुसैन ने, खानदान छूट जाए कुरान न छूटने पाए। जिंदगी रूठ जाए कुरान की तिलावत न दूर होने पाए। लेकिन इस लानत से भी कोई घर बचा थोड़ी है, कोई घर नहीं बचा है। अब तो बहू लाने मुसलमान जाता है तो एक मुसलमान नहीं पूछता कि ये लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं। और इससे बड़ी लानत ये है कि जो औरतें जाती हैं लड़की देखने, घरचे उसको खुद अंग्रेजी नहीं आती लेकिन बड़ी प्यार से पूछती है, बाबू अंग्रेजी तुमको आती है कि नहीं आती? लाए हो मॉडर्न बहू और तड़पते हुए मर्गे बिस्तर पर कहते हो मदरसे वाले चलकर सूरे यासीन पढ़ दो। इसलिए आप बहू चाहे 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। आप जरूर बहू लाओ, डॉक्टर भी लाओ, MBA भी लाओ, BBA भी लाओ, इंजीनियर भी लाओ, बहुत पढ़ा लिखा लाओ। लेकिन इतनी बात जरूर रखो कि बाद में पूछना उससे कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं हो, इंजीनियर हो कि नहीं हो,
अगर ईमान वाले हो और ईमान वाले का निकाह करना है क्या बात है? तो बहू वैसी लाओ कि जब घर में आवे तो मरीज देखे न देखे कम से कम कुरान की तिलावत कर सके। और जब बहू कुरान पढ़ने वाली आएगी ना क्या बात? तो उसके हाथों में शिफा भी होगी, उसके हाथों में शिफा भी होगी। और मैं पूरे वसूख और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पटना में नहीं, पूरे भारत में उसी डॉक्टर की डिस्पेंसरी में कचाकच भीड़ रहती है जो डॉक्टर फजर की नमाज और तिलावत के बाद ऑपरेशन थिएटर में जाता है। हर मेडिकल साइंस के बाद वो भी लंगर गिरा करके ही कहता है, मेहनत तो मैं कर सकता हूं, शिफा परवरदिगार। इसलिए गुजारिश है, मदरसे को मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए। इन साल 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए। आप मौलाना की कमेटी की इतनी हिम्मत अफजाई कीजिए कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हो। ये तीनों कहाँ के हैं? अरे मौलाना हमको तो बताइए नहीं, वरना मैं पगड़ी ले के आता पहले आपकी दस्तार का। हाँ, अतारे साहब यह हक है इनका, इसलिए कि हमारे मौलाना सादिक ने वो फौज तैयार नहीं की क्या बात है? जो मोहल्ला छोड़ दे, बल्कि वो सिपाही तैयार किया है कि इसी मोहल्ले में रजा के मसलक का झंडा गाड़ के खड़ा है। नारे तकबीर, जोर से पूरी आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा सिद्दीकिया। अरे तो खड़ा होके लगाओ, नहीं रे मिस कॉल क्यों मारा? लगा खड़ा होके। आला हजरत नहीं हो पा रहा आपसे, मैं कोशिश करूं, आवाज मिलेगी मुकम्मल। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और ताकत लगाइए ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और लगाऊं बस्ती बस्ती दरिया दरिया, बस्ती बस्ती दरिया दरिया। मौलाना इस खुशी वाली खबर को सुनने के बाद अदारे शरीया के खादिम के नाते मैं वादा करता हूँ, जब कभी कहीं किसी वक्त खुद को कमजोर महसूस कीजिएगा, आवाज दे दीजिएगा। अदारे शरीया आपकी पीठ पर दीवार की तरफ खड़ा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। जो जहां